सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और कहीं ना कहीं घूमने का प्लान कर रहे होंगे। सो आई एम पूजा एंड आई एम ट्रैवल ब्लॉगर। इस बार मैं आई हूँ गोवा में, और गोवा में इस बार मैंने कुछ डिफरेंट ट्राई किया है। मैं ना ही नॉर्थ गोवा में हूँ ना ही साउथ में हूँ, मैं हूँ गोवा के दीवार आइलैंड पे, क्योंकि मुझे इस बार कुछ डिफरेंट गोवा की फील्स लेनी थी, डिफरेंट गोवा एक्सप्लोर करना था। तो इसलिए मैं इस बार बागा कलंगत नहीं गई हूँ, मैं आई हूँ दीवार आइलैंड पे। और दीवार आइलैंड पे मैं आई हुई हूँ यहाँ पर मर्क्यूर देवाया गोवा, इस रिज़ॉर्ट का नाम है। और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, ये पूरा ही पोर्चुगीज़ आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है और यहाँ का पूरा व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ की वाइब्स बहुत ही कमाल की है और यहाँ पे बहुत शांति है। इस रिज़ॉर्ट के बारे में एक और व्लॉग मैं बनाऊंगी अलग से सेपरेट, आप उसको देख सकते हैं। और अभी तो आपको सिर्फ ये रूम टूर मिलेगा कि मैं जिस रूम में रुकी हुई हूँ उस रूम में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और वो रूम का टाइप क्या है और यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, यहाँ का व्यू कैसा है और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के मेरे रूम टूर का व्लॉग। जैसा कि मेरा पीछे का बैकग्राउंड आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होगा, सो ये बैकग्राउंड है मेरे रूम के जस्ट बाहर। ये मांडवी रिवर है और ये ऑसम व्यू है जस्ट मेरे रूम के बाहर। तो रूम टूर की बारी आ गई, अ मैंडेटरी रूम टूर। सो मैं रूम टूर इस बार बालकनी से स्टार्ट करूँगी, ना कि स्टार्टिंग से। तो बालकनी से जैसे ही आप एंटर हो रहे हैं मेरे रूम में, सबसे पहले तो बालकनी से मैं आपको व्यू दिखा दूँ अच्छी तरीके से कि यहाँ से ये पूरा ऐसा सुंदर सा प्यारा सा व्यू है। और यहाँ पे रिलैक्स करने के लिए ये चेयर भी है और ये पूरा व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये बालकनी एरिया है और इसके बाद में जब मैं यहाँ से अपने रूम में एंटर हो रही हूँ, सबसे पहले मैं आप सभी को ये बेड दिखाना चाहूँगी। इसको कितने अच्छी तरीके से यहाँ पे ये छोटू सा रैबिट बना करके रख करके कितना अच्छे से इसको डेकोर किया गया है, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। और इसके अलावा ये रूम काफ़ी स्पेशियस लग रहा होगा, मतलब 2 लोगों को रहने के लिए काफ़ी स्पेशियस है। और जो भी चीज़ें हमें जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, लाइक बेड, साइड टेबल, टीवी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीवी और कनेक्शन, केबल कनेक्शन। इसके अलावा इसमें वो सारे चैनल्स हैं। ज़्यादातर करके मैं किसी भी रिज़ॉर्ट या होटल में जाती हूँ तो कितने भी अच्छे हों, लेकिन ज़्यादातर करके ऐसा होता है कि हमारे जो फेवरेट्स चैनल होते हैं वो वहाँ पे नहीं होते हैं, हमें बोलना पड़ता है। बट यहाँ पे वो सारे चैनल्स अवेलेबल हैं। मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट टीवी देख सकते हैं। हालांकि मैं गोवा टीवी देखने नहीं आई हूँ, बट फिर भी। सो ये यहाँ पर स्टडी टेबल पे काफ़ी मतलब स्पेस है, पर मैंने यहाँ पे पूरा अपना सारा बकर जंतर फैला के रखा हुआ है। ये 2 लैपटॉप और सारी चीज़ें चार्जिंग में लगा रखी हैं। और इसके अलावा इसमें बहुत सारे ड्रॉर्स हैं। सो ड्रॉर्स में मैंने अपना सारा सामान यहाँ पर रख दिया है। मैंने बिल्कुल भी वेट नहीं किया है, सब कुछ यहाँ पर रख दिया है ताकि मेरा सामान शॉर्टेड रहे, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ फॉर नेक्स्ट 6 और 5 डेज़। सो मुझे चाहिए कि मेरा सारा सामान यहाँ पर शॉर्टेड रहे। मैं ज़्यादातर करके आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन कि मैं किसी भी होटल या रिज़ॉर्ट में जाती हूँ तो अपना सामान जल्दी जल्दी इन सब चीज़ों पे नहीं रखती हूँ, क्योंकि फिर निकलते वक्त मुझे ही उन सब चीज़ों को समेटना पड़ता है और वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि मेरा सामान मेरे बैग में पड़ा रहता है, मैं उसी में से निकालती हूँ और उसी में वापस रखती हूँ। बट क्योंकि मैं 6 डेज़ के लिए हूँ और मुझे नहीं चाहिए कि मेरे सूटकेस में, बैग में सारा सामान पूरा एकदम ऐसा हो जाए, तो इसलिए मैंने सारा सामान शॉर्टेड कर दिया है। अभी काफ़ी सारा बाकी है, पूरा नहीं किया है, कपड़े ऑलमोस्ट सारे बाकी हैं। सो ऑफकोर्स यहाँ पर ये लैंप है और चार्जिंग के लिए यहाँ पर नहीं है। अगर आपको साइड में ही, बेड के साइड में ही चार्जिंग चाहिए
तो लैम्प का जो है वो निकालना पड़ेगा और इसको अपने चार्जर को लगाना पड़ेगा, अलग से नहीं है। बट यहाँ पे वाइब्स बहुत अच्छी आती हैं। सेम यहाँ पर हमें एक इंटरकॉम मिल गया है और ये यहाँ पर मुझे एक पेपर दिया गया है। ये पूरी लिस्ट है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री हैं, क्या मतलब जो भी चीज़ें हैं ये लोग प्रोवाइड करते हैं, जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं और उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिटेल्स में दिया गया है। क्योंकि ये व्लॉग ही पूरा उल्टा चल रहा है तो जो फर्स्ट में है उसको मैं लास्ट में दिखाऊंगी। यहाँ पर सारा मेरा सामान अभी फैला पड़ा हुआ है। मैंने ट्राई किया है कि क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है तो मैं अच्छे से इसको रख लूँ, बट अभी भी काफ़ी सारा फैला हुआ है। सो ये जस्ट बेड के सामने का व्यू है, यहाँ टीवी लगी हुई है और ये वॉशरूम बेस्ट पार्ट, इसका रूम का बेस्ट पार्ट मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जस्ट लुक एट दिस, ये कितना प्यारा आईना है। ऑटोमेटिकली मैं इसमें सुंदर लगने लगी। यहाँ पे हेयर ड्रायर दिया गया है और ये बाथ जेल है और शैम्पू, कंडीशनर, सोप, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। और बेस्ट पार्ट इज़ दिस, ये बाथटब और इसके बाहर का व्यू, एग्जैक्टली ये मांडवी रिवर वाला पूरा व्यू जस्ट बाथटब के बाहर दिख रहा है यहाँ से। बहुत औसम है। एक्चुअली अभी कोई ट्रेन आ जा नहीं रही है, अदरवाइज मैं आपको दिखाती कि यहाँ से इस रास्ते से इधर जाते हुए ट्रेन भी दिखती है। वीडियो बनाते टाइम अगर एक भी ट्रेन आई तो मैं कैप्चर करने की कोशिश करूंगी। सो यस, ये बाथटब है और ये भी काफ़ी स्पेशियस है, एकदम बिल्कुल छोटू सा नहीं है। और कॉम्प्लीमेंट्री मुझे यहाँ पे ये भी मिल गया है, सोप है और ये तो मेरा ही सारा बकर जंतर है। तो ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है एक रिजॉर्ट में, एक 5 स्टार होटल में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। अगर मैं दूसरे होटल से कंपेयर करूँ यहाँ पर तो व्यू के हिसाब से ये बेस्ट है। मुझे इस साइड पूरा रिवर का व्यू मिल रहा है और इस साइड जो मैंने आपको, इस साइड तो मैंने दिखाया नहीं ना, तो ये इस विंडो से बाहर इस घर का व्यू है। पर ये भी एक विला है और ये भी मतलब एक रूम ही है, पर इस रूम का टाइप है विला। ये भी मैं जहाँ पे रह रही हूँ इसका टाइप विला है। सो इस रिजॉर्ट में टोटल 3 और 4 कैटेगरी के रूम्स हैं। तो मैं जिस कैटेगरी में हूँ ये विला है। इसके अलावा किंग है, क्वीन है, फिर कॉम्प्लेक्स टाइप भी है यहाँ पर। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के रूम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो मेरे राइट साइड से ये पूरा मतलब बालकनी से रिवर का व्यू मिलता है और मेरे लेफ़्ट साइड से बाहर यहाँ पर ये पूरा इस विला का व्यू मिलता है। और ये यहाँ पर जो भी पूरा इस रिजॉर्ट का पूरा स्ट्रक्चर है वो पूरा ही पूरा पोर्चुगीज़ आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है। और ये रिजॉर्ट 15 इयर्स पुराना है, 15 इयर्स पुराना है, लेकिन इसको रिजॉर्ट में कन्वर्ट किया गया है जस्ट 3 इयर्स बिफोर। इसके पहले ये आयुर्वेदा सेंटर था गोवा में, दीवार आइलैंड पे। सो क्योंकि ये व्लॉग उल्टा चल रहा है तो अब मैं अपने रूम का एंट्रेंस भी आप सभी के साथ में शेयर करना चाहूँगी। सो ये एंट्रेंस है, ये बाहर से कुछ इस तरीके से दिखता है और ये बाहर का पूरा व्यू है। सो ये एंट्रेंस है और यहाँ पर ये बैठने के लिए भी पूरी काफ़ी अच्छी स्पेस मिली हुई है। और ये एंटर होते के साथ में ही ये पूरा कबॉट है, इसमें मैंने अपना सारा सामान ऐसे फैला दिया है। हाँ, मुझे मैट भी मिली हुई है अगर मुझे यहाँ पर योगा वगैरह करना है। सो ये था मेरा रूम टूर फॉर मर्क्यूर गोवा देवाया के बारे में। और ये रूम ऑफ कोर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, यहाँ की फैसिलिटीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। कुछ चीज़ों के बारे में अगर मैं कंपेयर करूँ कि बाकी सारे होटल में इसी प्राइस में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं, तो रूम्स में मुझे सिर्फ ये लगता है कि बाकी सारी जगह पे हमें वो फालतू में शेविंग किट और
ब्रश, पेस्ट, ये सब चीज़ें मिल जाती है। फालतू में सेविंग किट होता है क्योंकि उसको कोई यूज़ नहीं करता है और वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है। हम लोग अपना खुद का यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं। पेस्ट और ब्रश तो कभी कभार टेम्पररी यूज़ में आ भी जाता है। और उसके अलावा कॉम, कभी कभी कॉम भी होता है कहीं कहीं पर। तो वो तीनों चीज़ें यहाँ पर नहीं है कॉम्प्लीमेंट्री में। और इसके अलावा वाटर बॉटल और ये सारी चीज़ें तो रोज़ 2 बॉटल हमें मिल ही जाती हैं। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और दूसरी कोई चीज़ अगर मैं कंपेयर करूँ तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर ऐसा लगता नहीं है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर कम हैं और दूसरी जगहों पर ज़्यादा होती है। मुझे जितना भी मैंने पे किया है उस हिसाब से मुझे ये बहुत ज़्यादा सही लगता है। सो रूम सर्विस यहाँ की बहुत अच्छी है। लेकिन बाकी सारी सर्विसेज के बारे में मैंने अलग से रिजॉर्ट के बारे में व्लॉग बनाना है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। लेकिन रूम सर्विस के बारे में अगर मैं बताऊँ तो ये ऑसम है, कमाल की है, बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो दैट्स इट, ये था व्लॉग मेरा इस रूम टूर के बारे में। अगर ये आपको इंटरेस्टिंग लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। गोवा कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।